मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। आप सभी का हिंदी कक्षा पे स्वागत है। प्रिय बच्चों, पिछली कक्षा में हम अपनी कविता को पूर्ति किया, तो आज हम कविता के प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करें। पहले हम मौखिक प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करें। मौखिक कार्य में पहला प्रश्न नंबर का, कविता में किसे संवारने और निखारने की बात कही गई है? It was explained in the poem to whom we want to make better and observe well. तो आपको याद है क्या? हाँ, ठीक है। संवारना किसको संवारना चाहिए? हाँ, हमारा देश को संवारना चाहिए। निखारना किसको, कैसा निखारना चाहिए? हम हमारा धरती को पावन रूप से हम निखारना चाहिए। तो अब आप देखिए सही उत्तर, कविता में अपने देश को संवारने और धरती का पावन रूप निखारने की बात की गई है। और एक बार भी, कविता में अपने देश को संवारने और धरती का पावन रूप निखारने की बात की गई है। तो ठीक है, हम चले दूसरा प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या घ, कर्म कुदाली और हलों के फाल बन सकते हैं। It is said that our work can be effective like a spade as well as the plowshare, the bottom part of the plow, the metal parts that helps to deepen the earth and make fertile. Okay, clear? Can you say? हाँ, ठीक है। हमारे कर्म कुदाल के समान हर परिस्थिति की गहराइयों तक जाना चाहिए। तो ठीक है, क्योंकि हमको पता है कुदाल कैसे अपना काम करता है, धरती पर गहराइयों तक कर जाता है। इसी तरह हम भी हमारा कर्म को श्रेष्ठ बनना चाहिए। So we have to make our work more effectively and ideally. It should be inspired to many of the people in our society. And our work should be like hal means plowshare. How it will be? So it will make fertile, prosperous our nation. तो ठीक है, हम उत्तर को देखें। हमारे कर्म कुदाल के समान हर परिस्थिति की गहराइयों तक जाए और देश की धरती को समृद्ध बनाने में हम हल की नोक के समान बने। और एक बार भी, हमारे कर्म कुदाल के समान हर परिस्थिति की गहराइयों तक जाए और देश की धरती को समृद्ध बनाने में हम हल की नोक के समान बने। Let us make ourselves like a plowshare to make our land prosperous, fertile, as well as let us make our work effectively. तो अब हम जाए तीसरी प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या ग, ठीक है, वैचारिक गंगा से क्या आशय है? What is mean by वैचारिक गंगा, थॉटफुल गंगा? अब बोलिए। सच्चा विचार, ठीक है, बहुत अच्छा है, सच्चा विचार या सच्ची चिंता। तो ठीक है, हम उत्तर कहे, हमें अपने सुविचारों रूपी गंगा को धरती पर प्रवाहित करना है। क्या है उत्तर?
हम अपने सुविचारों रूपी गंगा को धरती पर प्रवाहित करना है। तो ठीक है, हम चले अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या ख, किस अंधकार से जूझने की बात की जा रही है? यही है प्रश्न। तो ठीक है, हम देखें, बुराइयों के अंधकार से जूझने की बात की जा रही है। ओ, मैं भूल गया था, मैं आपके लिए कोई अवसर नहीं दिया, मुझे क्षमा कीजिए। तो ठीक है, बुराइयों के अंधकार से जूझने की बात की जा रही है। तो ठीक है, हम मौखिक प्रश्न समाप्त है। तो हम जाए लिखित प्रश्नोत्तर के बारे में। लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न संख्या का, आप देखिए, देश को संवारने के लिए क्या क्या करने की आवश्यकता है? देश को संवारने के लिए क्या क्या करने की आवश्यकता है? What are the necessary steps we have to take to make our nation better? आपको कह सकते हैं क्या? हाँ, आपने लिखा है कुछ पिछली कक्षा में और आपने प्रस्तुति किया है। तो ठीक है, मैं आपको सहायता देता हूं। तो देश को संवारने के लिए नए निर्माण को प्रगति प्रदान करनी है। तो हम छोटी रूप में हम उत्तर को देखें। तो ठीक है, राह में आई चुनौतियों का सामना करके प्रगति पथ पर आगे बढ़ना है। The first point of the answer is राह में आई चुनौतियों का सामना करके प्रगति पथ पर आगे बढ़ना है। नेक्स्ट सेंटेंस, विपरीत परिस्थितियों से देश की रक्षा करनी है और बुराइयों रूपी अंधकार को दूर करना है। विपरीत परिस्थितियों से देश की रक्षा करनी है। आपको पता है, you know that we have to protect our nation from the unfavorable situation as well as अंधकार रूपी बुराइयों को हम दूर करना चाहिए और बुराइयों रूपी अंधकार को दूर करना है। We have to uproot the superstitious blind beliefs etc. from our nation. Definitely then only we can lead our nation to progress. तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आते हैं। तो हम देखें दूसरा प्रश्न, प्रश्न संख्या घ, कविता में हम कौन है और उनकी किन क्षमताओं के बारे में बताया गया है? कविता में हम कौन है? The word refers hum to whom in the poem. And what are the qualities the word hum possessed? As you know well that the word hum represents towards you. That means new generation. And what are the qualities you have possessed? That's the question. It's a very interesting one. So, आपको बोल सकते हैं क्या? तो ठीक है, आप बोलिए हम। कविता में हम भविष्य युवा की कहा गया है। भविष्य युवा पीढ़ी को कहा गया है। तो ठीक है, बहुत अच्छा है। कविता में हम, ये हम लिखने के समय इन्वर्टेड कॉमे में लिखना चाहिए। कविता में हम भविष्य युवा पीढ़ी को कहा गया है। पीढ़ी, generation. The word represents hum towards new generation in the poem. उनमें नए क्षेत्रों को खोजने और जन जन में समता का आशय या समानता की भावना जागृत करने की क्षमता है। What are the qualities possessed by the new generation? Yes. So, उनमें नए कार्यों को खोजने की
क्षमता है। ये क्या है? उनमें नए क्षेत्रों को खोजने और जन जन में समानता की भावना जागृत करने की क्षमता है। What are the qualities? He has the qualities, or these new generation have the qualities to research the new fields, new subjects, new disciplines of the science, as well as they have the great quality to construct the equality in the people of our nation. तो ठीक है, हम जाए तीसरी प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न ये है, प्रश्न संख्या ग, प्रतिकूल हवाओं से कवि का क्या आशय है? What is meant by the poet with the word प्रतिकूल हवाएं? As you know, very unfavorable condition. ठीक है, बहुत अच्छा है, ठीक है। सो इनसे देश की रक्षा कैसे की जा सकती है? इनसे देश की रक्षा कैसी की जा सकती है? फ्रॉम द अनफेवरेबल कंडीशन, इनसे देश की रक्षा कैसी की जा सकती है? हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर नेशन फ्रॉम दिस अनफेवरेबल कंडीशन? प्रतिकूल हवाओं से कवि का तात्पर्य विपरीत परिस्थितियों से है। यू लर्न इट। नेक्स्ट, इनसे देश की रक्षा कैसे की जा सकती है? इन बाधाओं का सामना करके देश की रक्षा करनी है। ठीक है, अब हम जाए अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या घ, हम प्रतिरूप नए युग के हैं, ऐसा क्यों कहा गया है? Why it is said that we are the representatives of the new era? आपको कह सकते हैं क्या? हाँ, ठीक है। सो नए युग को, अब बोलिए, नए युग को संवारने का उत्तरदायित्व हमारा है, आपका है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप लोग प्रतिभाशाली छात्र हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ठीक है, अब सही उत्तर हम ढूंढते। नए युग को संवारने का उत्तरदायित्व हमारा है। तो हम छोटी सी रूप में हम लिखे तो, नए युग को संवारने का एवं देश को और सक्षम बनाने का उत्तरदायित्व हमारा है। Very short answer now. It is very easy to learn. So 2 points. What are they? What are they? Yes, first one, to make better our nation. We have responsibility to make better our nation as well as to enable our nation. It is our responsibility to make better our nation as well as to enable or make efficient our nation. ठीक है, एक बार भी उत्तर? हाँ, ठीक है, मैं बोलूं। अब सुनिए, नए युग को संवारने का एवं देश को और सक्षम बनने का उत्तरदायित्व हमारा है। तो मैं सोच रहा हूं आप लोग ये उत्तर पढ़ चुके हैं। तो आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है, फिर मिलें अगली कक्षा पे। सुरक्षित रखिए, घर में रहिए।